16 सूत्रीय मांगों को लेकर गुना में 2 बार निकाली जा चुकी दिव्यांगों की यात्रा इस बार भोपाल का रुख करने वाली है। 14 मई से निकलने वाली यात्रा में गुना से 1000 दिव्यांग शामिल होंगे और भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पहुंचने तक ये संख्या कई हजार होने का दावा भी किया है। दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा इस बार 14 मई को गादेर गुफा स्थित शिव मंदिर से शुरू होगी। इसके अलावा रुठियाई, आवन, खटकिया, बीनागंज, राजगढ़, सीहोर सहित कई तहसील और जिला मुख्यालय से गुजरने के बाद दिव्यांगजन 28 मई को भोपाल के मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। इस बार दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा पैदल नहीं निकालेंगे, बल्कि दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और अटैचमेंट व्हीकल से भोपाल रवाना होंगे। यात्रा के दौरान रोजाना 15 से 20 किलोमीटर चलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिव्यांग संगठनों ने बताया कि 2 बार पैदल यात्रा निकालने के बाद उन्होंने गुना जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया था। दोनों ही बार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आश्वासन भी दे चुके, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार तक नहीं किया गया। इसलिए इस बार राजधानी का रुख करेंगे। दिव्यांगजन के मुताबिक इस बार लड़ाई आर पार की है। ये हमारी जो यात्रा है ये 14 मई से प्रारंभ होगी और यह यात्रा गुना कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होकर मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक संचालित होगी। इस यात्रा में कई मध्य प्रदेश के विभिन्न संगठन अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के दिव्यांग भी इसमें सम्मिलित होने के लिए गुना की ओर रुख कर रहे हैं। पहले भी ये यात्रा 2 बार संचालित हो चुकी है और दोनों ही बार हमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिए गए कि आपकी मांगों पर सरकार विचार करेगी, सरकार संवेदनशील है और चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाएंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी जो मांगें हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया और ना ही हमारी मांगों पर कोई चर्चा हुई। तो इसलिए अब ये यात्रा तीसरी बार संचालित होने जा रही है और गुना कलेक्ट्रेट से ये यात्रा प्रारंभ होगी। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, अटैचमेंट व्हीकल, इनके द्वारा सारे दिव्यांग भोपाल के लिए यात्रा करेंगे। करीबन यात्रा में कितने दिव्यांगों का शामिल होने का अनुमान है इस बार? अभी इस बार हमारे पास जो आंकड़ा आया है दिव्यांगों का वो 1000 के ऊपर लगभग हमारे पास डेटा आ चुका है। 1000 लोग गुना से इसमें शामिल होंगे और भोपाल पहुंचते पहुंचते ये संख्या हमारी बढ़ती रहेगी। तो यात्रा होने जो आपकी यात्रा 2 बार प्रारंभ हो चुकी थी, फिर स्थगित की जाती है यात्रा, तो इसका आश्वासन क्या आपको पूरा भरपूर नहीं मिल पाता है? नहीं, आश्वासन तो माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया था कि 5 दिनों में आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा, इस विषय पर आपकी चर्चा करवाई जाएगी। और पहली बार जब हम लोगों को आश्वासन दिया था तो उन्होंने कहा था मंत्री जी ने कि 3 महीने का हमें समय चाहिए। हम लोगों ने 3 महीने का उन्हें समय दिया। आप लोग इस पर डिस्कस करें। राज्य स्तर पर इसके लिए एक समिति भी गठित की गई, लेकिन उसका भी कुछ परिणाम अभी तक नहीं निकला। इसलिए हम लोगों को तीसरी बार यात्रा निकालनी। कब स्थगित की थी आपने? अभी यात्रा स्थगित की थी हम लोगों ने 19 अप्रैल को। कितने किलोमीटर की यात्रा थी आपकी? ये हमारी थी 35 किलोमीटर के लगभग। पैदल यात्रा थी? हाँ, पैदल यात्रा थी। इस बार भी अगर कोई किसी प्रकार आश्वासन मिलता है तो आश्वासन की रूट की सेटिंग क्या इस बार है? देखिए, 2 बार हम लोगों ने जो भी मंत्री हमारे पास आए बात करने के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व लेकर, हम लोगों ने उनकी पूरी बात का सम्मान किया और उनकी बात को भी माना और उन्हीं के कहने पर हम लोगों ने इस यात्रा को स्थगित भी किया। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि दिव्यांग लोग कड़े धूप में परेशान होने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। तो आश्वासन तो एक ऐसा है कि मिला और उस पर काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका एक परिणाम निकल कर सामने आए। इस बार क्या रहेगा? अगर आश्वासन फिर से मिलता है तो स्थगित होगी क्या है आपकी? नहीं, आश्वासन पर तो हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं उसका कोई परिणाम निकले सामने आए। तो भोपाल कहाँ पर पहुँचकर आपका ज्ञापन होगा? मुख्यमंत्री निवास तक हम लोग पहुँचेंगे। मांग क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी जो है वो पेंशन को लेकर है। पेंशन हमारी 5000 की जाए और जितने भी चुनाव प्रक्रिया है शासन की, उसमें हम लोगों को 5% आरक्षण देकर हमारा प्रतिनिधित्व हम स्वयं करें। इस प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन स्तर पर हो और जितनी भी दिव्यांगों की जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं सरकारी, उन पर बैकलॉग भर्तियों के माध्यम से उनकी भर्ती करवाई जाए। बिजली के बिलों में छूट, इस प्रकार की इत्यादि हमारी 16 मांगें हैं जो हम लोगों ने मान के चलो गर्मी का मौसम है, कड़ाके की धूप है, तो इस तरह में कोई परेशानी आएगी आपको? तो
निश्चित रूप से चुनौतियाँ रहेंगी। और आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार की कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग दूर दूर से इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। पिछली बार भी जब हमारी दोनों यात्राएं हुई उनमें भी हमारे कई दिव्यांग साथी घायल हुए, बीमार हुए, शारीरिक कष्ट हुए। हमारी यात्रा के उप संचालक महोदय का गंभीर रूप से एक दुर्घटना के शिकार हुए, अभी भी वो उपचाररत हैं। और बस यही सब चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील पंत।